जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपकी क्लास नंबर 40 है, जो कि आपको रीजनिंग की क्लास होती है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन पर डे दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर किया जाए, इसलिए ये 6 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। इन क्वेश्चन कराने का मतलब यही है कि आप क्या करो कि इन 6 क्वेश्चनों में, देखिए समय तो आपका बर्बाद ज़्यादा होने वाला नहीं है। अगर आप 10 मिनट की वीडियो में आप 6 क्वेश्चन अच्छे से सीख सकते हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो चलिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको एक ये संख्या दिखाई दे रही है और आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अगर हम इसको सिंपल वे से सोल्व करें तो क्या करना होगा कि हमें ये वाला क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें 77 जो ये 77 संख्या है ये देखना होगा कि ये किस प्रकार से आई। तो इस संख्या को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बताइए जल्दी से, हमें क्या करना होगा। इस संख्या को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वो तो आपको मालूम होगा कि क्या करना होगा। तो हमने देखा 5 और 9 है, ठीक है, 5 है, 5 गुणा 9, हमने 5 और 9 की मल्टीप्लाई करी और हमने क्या करा, हम प्लस के ऐड करा। 8 और 4 की मल्टीप्लाई करी, 8 और गुणा 4 की मल्टीप्लाई करी। क्यों करी, देखिए अभी हमारा ये मालूम नहीं है कि हमारा 77 आ भी सकता नहीं आ सकता, पर हम कोशिश करके देखते हैं कि हमारा 77 जहाँ तक उम्मीद है इस प्रकार से आ जाएगा। हमने करा 5 नम कितने होते हैं आपके, 45 होते हैं। 5 नम कितने होते हैं, 45, ठीक है। 5 नम 45 होते हैं। 8 चौ कितने होते हैं आपके, 32 होते हैं। जब हमने इनको जोड़ कर देखा, 5 2 कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं। 4 3 कितने होते हैं, 7। इसका मतलब हमारी ट्रिक काम कर चुकी है, 77 आ चुका है। इसी प्रकार से हम इसमें देख लेते हैं, हमने कितना करा था, 5 9 करा था, तो हम इधर वाली संख्या ले लेते हैं 9 और 6, और 9 6 लेने के बाद प्लस बीच में लगाया था, और हमने ये वाली संख्या मतलब 4 और 8 ली थी, तो इसी प्रकार 7 और 3 ले लेते हैं, 7 गुणा 3 ले लेंगे। अब हम इनको सोल्व कर लेंगे। 9 छंग कितने होते हैं, 9 छंग होते हैं आपके 54 होते हैं, और प्लस के 7 कितने होते हैं आपके 21 होते हैं। अब हम इनको जोड़ कर देखेंगे, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ कितना आ गया, 75। क्या आपके ऑप्शन में 75 है, तो देखिएगा आपको 75 ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ क्या भरी जाएगा, आपका यहाँ भरा जाएगा आपका 75, ठीक है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से करना है और हमें कितनी आसानी से ये क्वेश्चन करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि कल से आपकी क्या है, एस डी यादव की बुक चालू होने वाली है, जिसमें कि मैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इन चैप्टरों में से एक चैप्टर शुरू करने वाला हूं। आपको कौन सा, परसेंटेज चैप्टर कराने का मतलब यही है क्योंकि मैंने अपने चैनल पर पहले ही बेसिक परसेंटेज का बेसिक समझा रखा है, और कम से कम 450 300 क्वेश्चन मैंने उसमें करा रखे हैं, ठीक है। इसलिए मैं परसेंटेज की एस डी यादव बुक चालू करने वाला हूँ। उसके बाद परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस चालू होगा, और उसके बाद में आपका डिस्काउंट ख़त्म करने के बाद आपको नंबर सिस्टम चालू कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना हो, और वीडियो पसंद आया करे तो क्या कर देना, लाइक कर देना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल कहता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। यहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको क्या संख्या होगी। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इस वाली संख्या में ऐसा क्या, मतलब इस संख्या से ऐसा क्या हो रहा है कि ये वाली संख्या बननी है। इसी प्रकार से इस संख्या में ऐसा क्या करेंगे कि अगली संख्या बन जाएगी। हमने देखा एस है, एस से अगर हम पी तक गए, एस से अगर हम पी तक जाएंगे तो कितना देखने को मिला, बताइए जल्दी से। हमने देखा कि एस से पी तक जाएंगे, पी तो हमारा पहला आता है, तो पी पहला आता है तो हम इधर से मतलब गिनती गिर के देख लेते, पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस। हमने देखा पी क्यू आर एस तो मतलब माइनस का 3 हमारा हो रहा। इसी प्रकार से हमने यू से आर तक गए तो हमने देखा आर एस टी यू, तो हमने देखा कि माइनस का 3 मतलब माइनस का 3 यहाँ हो रहा। अब हमने देखा एम है, एम से अगर हम जे तक जाएंगे तो जे के एल एम, तो आपका कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें भी -3 हो रहा होगा। तो इस वाली संख्या को निकालने के लिए टी ए एक्स आई। अब टी ए एक्स आई, अब ऐसी ऑप्शन देखो इसमें कि जोन सा, पहले तो हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि सब ऑप्शनों में क्यू है हमारा, तो क्यू है तो हमने क्यू तो सिंपल ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि क्यू से अगर टी से हम क्यू तक जाएंगे तो -3 तो हमारा हो रहा है, क्यू आर एस टी 3 हो रहा। उसके बाद हमने देखो ऑप्शन 1 से कौन से, डी है, क्या डी रख के देख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, तो इसका मतलब ए आ रहा है, डी तो होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ए आया हुआ है ना, तो और हमें पीछे जाना है
पीछे जाने के लिए देखिए ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, आपका ये गलत है, तो ये गलत है। और बचे कौन से आपके ऑप्शन, मतलब डी वाला तो गलत है क्लियर, एक्स वाला बचा। तो एक्स लिख लेते हैं, एक्स है, यू है, एफ है, एक्स यू एफ लिखेंगे हम। तो हमने देखा अगर हम इसमें जाएंगे तो -3 देखने को मिलेगा, एक्स से अगर बी तक यू तक जाएंगे तो -3 देखने को मिलेगा, और 3 से एफ तक जाएंगे तो -3 देखने को मिलेगा, और आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप थोड़ी घनी ऑप्शनों की भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी ने कह रखा है कि पेपर में जब जाओ तो सारा सॉल्व करके देखो। बस आपका क्या मतलब है कि आंसर आने से मतलब है कि आंसर किस प्रकार से आ सकता है, ठीक है। आपको बस एक ही चीज़ चाहिए कि हमारा आंसर राइट होना चाहिए और किस प्रकार से वो आंसर आ सकता है। आप ज़्यादा मत्थापच्ची ना करें, क्योंकि आपका क्वेश्चन अगर ज़्यादा क्वेश्चन में घुसोगे तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो इसलिए आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि ऑप्शन गलत तो नहीं होंगे ऑप्शन में। अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये ऑप्शन में गलत है तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो आपने देखा कि 1/4 है, 1/8 है, अनुपात 2/3 है, इसी प्रकार क्वेश्चन मार्क है। तो हमने देखा कि 1/4 से 1/8 लाने के लिए क्या करना होगा, जो कि 2/3 से यहाँ कोई संख्या बन जाए। तो सबसे पहले तो हमें इसका देख लेते हैं। जैसे 1 है, 1/4 है, तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कितनी करी, हमने मल्टीप्लाई करी 1/2 की। 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और 1 ही करना कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/2 की मल्टीप्लाई करने से हमारा 1/8 सही निकल कर आ रहा। इसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे 2/3। 2/3 में अगर कुछ 1/2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितने की 1/2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ वाली संख्या निकल कर आ जाएगी। हमने देखा 3 दूनी कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 2 ही करना कितना होता है 2 होता है। 2/6 कौन से में, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिएगा, अगर आप ये सोचोगे कि मैं स्पीड से चल रहा हूँ तो देखिए आपकी गलत फहमी है, क्योंकि स्पीड से जाना नहीं जाना वो मेरी हेडेक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर मैं इनको 6 क्वेश्चनों के लिए आपको आधा घंटे का समय वेस्ट कर दूं तो आप क्या करोगे कि इस क्लास को देखना ही पसंद नहीं करोगे। अब मैं इतनी स्पीड से चल रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो नहीं समझ में आ रहा हो। अगर आप बिल्कुल स्लो भी देखोगे ना तो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको 10 मिनट के अंदर अंदर 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो भी वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, और हल्का नीरा क्वेश्चन कोई नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको दिख रहा होगा 225, 8, 7, 49, 3, 4, 121, 6 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको ये संख्या दिख रही होगी। अब हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। अब पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ किस प्रकार से संख्या, मतलब 225 आई है, 49 आई है, 334 आई है, 121 आई है और 6 आई है। तो इसको देखिए मैं ज़्यादा समय नहीं खराब कर रहा, तो इसमें देखा 8 है, 8 प्लस के मैंने 7 करा, 8 प्लस के 7 करने के बाद कितना आया 15 आया। अगर मैं 15 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 225 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे ऊपर वाली संख्या राइट हो चुकी है। इसी प्रकार से हमारी कितनी है 49 लाने के लिए मैंने क्या करा 3 करा, 3 प्लस के 4 करा, 4 3 कितने होते हैं आपके 7 होते हैं, और 7 का मैं वर्ग करूंगा तो 7 7 कितने होते हैं 49 होते हैं। तो इसका मतलब ये भी ऊपर वाली संख्या आ चुकी है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ क्या संख्या लाएं कि 121 आ जाए। अब पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 121 किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है 11 11 121, ठीक है, 12 12 144। तो जब 121 11 का वर्ग होता है तो हमें 6 प्लस में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 11 आ जाए। तो हमने देखा 6 है, 6 प्लस में अब हमें क्या करना होगा, ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर ऑप्शन की हेल्प भी नहीं लेंगे तो हम कैसे जोड़ सकते हैं, 6 5 कितने होते हैं 11 होते हैं। देखिए ऑप्शन की अगर हेल्प नहीं लोगे तो आपको मालूम है कि 6 5 कितने होते हैं 11 होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सवाल तो नहीं है। ऑप्शन की हेल्प ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, पर मैं यही आशा करता हूँ कि आप ऑप्शन की हेल्प ले लिया करो, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है। अगर यही कोई संख्या होती 40 है, 40 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि 72 हो जाए, तो आप ऑप्शन रख कर देख सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से 6 है प्लस के 5 हो गया, 6 5 कितना हो गया आपका 11 हो गया। और 11 का जब हम क्यूब करेंगे तो 11 11 में हो जाता है 121। जब 11 11 में 121 हो गया तो हमने देखा कि 6 में यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या रखा 5 रखा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 5 हमारा रख गया। जब हमारा 5 यहाँ रखा गया तो हमारा क्या राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 5 राइट हो चुका है। तो चलिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल था, आपने कर लिया होगा। और चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से दे रखा है। तो चलिएगा फ्रेंड, इस क्लास को यहीं रहने देते हैं, क्योंकि लाइट जाने की वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, ये क्लास यहीं रोकनी पड़ रही है। और आपकी क्लास अगले क्लास में आपके जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं 5 और 6 मैं उनको अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। रात का समय हो रहा था। तो चलिएगा, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।